सफीर चौधरी जो आम आदमी पार्टी जम्मू के लीडर हैं। सर, बडहाल में बड़ा सेंसिटिव इशू बन चुका है और आज यहाँ आपने प्रोटेस्ट किया, आप गेट टुगेदर किया आपने, क्या कहेंगे कि यहाँ जो हेल्थ मेंटेनेंस है और जहाँ दावे किए जाते हैं जम्मू विकसित जम्मू कश्मीर के और हेल्थ मिशन के दावे किए जाते हैं केंद्र सरकार के और वहीं एम्स का भी यहाँ सियासत की जाती है, तो क्या ये चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई बहुत ही दुख की बात है कि हमारे 17 बच्चे बच्चियां नौजवान जो हैं बडहाल राजौरी के अंदर अपनी जान बाहक हुए। और वो नेग्लिजेंस जो है वो शुरू करता हूँ मैं कि कौन कौन सा खाड़ा जो है सरकार ने बनाया हुआ, कौन किसका बदला कहाँ से ले रहा है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि जीएमसी राजौरी के अंदर बाहर से उठा के प्रिंसिपल किसी को भेजा हो वो वहाँ पर जाता नहीं, बाहर से किसी एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा हो वो जाता ही नहीं। अभी इन दिनों में थोड़े दिनों हुए हैं तो दिखाई देना शुरू हुआ है वहाँ पर, जबकि इतना सारा प्रेशर, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेज, इतने सारे वहाँ पर बात होते हैं, उसके बाद वो हरकत में आते हैं। तो मैं कहता हूँ वो एक बुच्चर खाना है राजौरी का जीएमसी, वो जम्मू का जीएमसी, और खासकर एम्स की आप बात कर रहे हैं। एम्स को दिखाने के लिए बनाया गया है ताकि मोदी जी बोल सके मैंने जम्मू कश्मीर में एम्स दे दिया, मैंने जम्मू कश्मीर में एम्स दे दिया, सियासत के लिए उसके अंदर कोई कार्रवाई होती नहीं है। अगर उन 18-19 बच्चों में से एक बच्चे को चंडीगढ़ में भेजा जाता है, वो बच जाता है, वो ठीक, आज की जो रिपोर्ट आ रही है वो ठीक है, तो मेरा आपके विशाल से सवाल है कि बाकी के 17-18 का क्या कसूर था जी? उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उनको वहां पर ले जाया गया? बेसिकली क्या है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं लोगों से ये बदला ले रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब इस चीज का बदला ले रहे हैं कि लोगों ने वोट दिए थे। एलजी साहब इस बात का बदला ले रहे हैं क्योंकि उनको हराया था यूपी के लोगों ने, तो बदला लेने के लिए वो आगे राजौरी के गरीब मजलूम लोग जिनको बेचारों को पता भी नहीं है एलजी होता क्या है, एलजी है कौन है, कहाँ का है, क्या है, उनको कुछ खबर ही नहीं है, उनको परेशान करने के लिए एलजी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल के 3 एमएलए ने वहां पर प्रेस स्टेटमेंट दिया अपनी, उन्होंने कहा जी एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। एलजी साहब के जो चाहते लोग हैं वो सरकार को काम नहीं कर देते, जो सरकार के चाहते लोग हैं वो एलजी साहब को काम नहीं कर देते। इस जो ड्यूल पावर सिस्टम के अंदर हमारे 17 लोगों की जान चली गई, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आज का हमारा प्रोटेस्ट यही था, इसी के लिए हमने एक प्रोटेस्ट रखा था कि हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि भी एलजी सरकार हमें काम नहीं कर रहे थे मोदी जी आ गए, आज देखिए मौसम साफ हो गया, बारिश टल गई, बर्फबारी खत्म हो गई, अगर इतना ही है जनाब आपको तो मोदी जी को राजौरी भेज दीजिए, वहां पर जो लोग मर रहे हैं बेचारे ये भी जिंदा हो जाएंगे और बाकी के मरेंगे नहीं, तो करिए कार्रवाई। लेकिन वो नहीं करेंगे, आप सिर्फ सियासत खेलेंगे, और अगर हमारे बच्चों के खून के ऊपर सियासत की जाएगी हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चाहे एलजी साहब हो, मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे कोई भी हो, हम अपने बच्चों पर सियासत नहीं करने देंगे। उसी के लिए आज का प्रोटेस्ट रखा था हमने, और आपके विश्वास से हम कह देना चाहते हैं इनको कि जो 3 बच्चियां हमारी जम्मू जीएमसी में पड़ी हुई हैं, जिनको वेंटिलेटर पर डाला हुआ और चंडीगढ़ नहीं शिफ्ट किया जा रहा है, अगर इन बच्चों की किसी की यहाँ पर वफात हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो आप फिर देखेंगे हम आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे, हम रोडें ब्लॉक करेंगे, हम रोडों पे बैठेंगे, आपकी सरकार को गिरा के छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर को कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से कि नया जम्मू कश्मीर हमने जी बना दिया है, मैक्सिमम रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की है, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो क्या अभी तक वो जो डिजीज है डिटेक्ट क्यों नहीं हो पा रही? क्या ये मशीनरी सारी जम्मू कश्मीर के अंदर डिफंक्ट पड़ी है और हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जनाब, कहने को बहुत कुछ है, ये उसी तरीके से जैसे मोदी जी ने कहा था पाइप डाल के नाली में चाय बनाई जा सकती है। हाँ, पाइप डाल के उसके अंदर नाली के अंदर, गंदी नाली के अंदर पाइप डालो, चाय बनाओ। एक वीडियो वायरल हो रहा है उनका, देखा होगा आपने। ये उसी तरीके के उसी तर्ज अमल का जो है यहाँ पर विकास भी हो रहा है। यहाँ का जो जीएमसी है उसका बेड़ा गर्क है, यहाँ का शालामार का हॉस्पिटल आप जाके देखो उसकी हालत खराब है। शालामार का प्रिंसिपल कल मैं देख रहा था मुंह फाड़ फाड़ के, तो कह रहा है वहां तो बैठ ही नहीं था। मैं कहता हूँ खुदा न करे तेरी टांग टूट जाए, तेरे को तो 2 मिनट के अंदर वहां पर बेड मिल जाएगा, लेकिन ये गरीब बच्चे हैं, गुजरों के गरीब बच्चे हैं, माल मवेशी चराने वालों के, बडहाल राजौरी के, दूर दराज के, उनके लिए बात करने वाला कोई नहीं खुदा के समा। तो वो तुझे दिख रहा है उनके लिए बेड खाली नहीं है। एक तरफ से एमएलए कह रहा है कंसर्न, मेरी बात हुई है वहां पर, वहां उन्होंने कहा हमने वेंटिलेटर बेड सब रेडी करके रखा, पेशेंट को भेजो, आपने यहाँ से एयरलिफ्ट नहीं होने दिया उनको, और वो 3 बच्चे यहाँ पर टांग के रखी हुई उनको। समीर साहब, वहीं अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के दावे किए जाते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, जेजेएम में भ्रष्टाचार देखो, पीएमजीएसवाई में भ्रष्टाचार देखो, और वहीं आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने जी विकसित किया है, हमने जी वेलफेयर किया है। क्या इसके लिए यहाँ हेल्थ मेंटेनेंस के लिए मशीनरी या इक्विपमेंट अपडेटेड नहीं ला सकते हैं? भाई साहब, कोई कुछ नहीं लाने वाला। जम्मू कश्मीर को तोड़ के, स्टेट को तोड़ के 2 यूटी के अंदर कन्वर्ट भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए किया था कि हमारे तमाम वसाइल को, तमाम चीजों को जो है, जम्मू कश्मीर एक अमीर स्टेट थी, एक बहुत अच्छी स्टेट थी, यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग रह रहे थे, इनको गरीब कर रहे हैं, इनके पैसे लूट रहे हैं, इनके जितने वसाइल हैं वो लूट रहे हैं। हमारी तो यहाँ से रेता बजरी तक खा गई है भारतीय जनता पार्टी, तो आप क्या यहाँ पर कह रहे हो कि भाई ये नहीं किया और वो नहीं किया? ये करने के लिए आए नहीं है, ये खत्म करने के लिए आए और खत्म कर रहे हैं। लेकिन विद द एक्टिव कन्वीनियंस ऑफ जम्मू पीपल से ही उन्होंने ऐसा किया ना, एंट्री मारी है या जो भी है। यहाँ के लोग भी तो कुछ ऐसे लोग हैं सिस्टम में बैठे हुए हैं जो उनको बैक सपोर्ट कर रहे हैं लूट मचाने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल वो तो रहेगा ना। देखिए, घर के अंदर भी 4 बेवकूफ तो होते ही है ना,
10 लोगों का परिवार है तो 4 तो वहां पर भी बेवकूफ होते हैं। तो सरकार बनाने में आपको कैसे भाई 4 10 लालची और 4 10 बेवकूफ नहीं मिलेंगे।